हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हमने अध्याय 3 शुरू किया था जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसका हमने जो बेसिक पार्ट है, थ्योरी वाला पार्ट, वो हमने कवर कर लिया है। और उसमें हमने इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू बनते हैं आपके एग्जाम में, वो सारी चीजें हमने वहां पे कवर करी है। यानी कि हमने वहां पे बेसिक पार्ट को कवर करा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। और इसमें आपके पास पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है आपने। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे हमने थ्योरी वाले पार्ट में भी ये सीखा था कि यहाँ पे एक तो ऐसी रेखा होती है आपके पास और एक ऐसी रेखा होती है। तो इसको क्या क्या नाम देते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल रेखा होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसको हिंदी में बोला जाता है क्षैतिज क्षैतिज रेखा। ये हमने वहां पे बात करी थी। और ये वाली आपके पास खड़ी लाइन है जिसको वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे आप? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन जिसको हिंदी में ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। आपको पता है कि ये सारा कंसेप्ट यहाँ पे संख्या रेखा से ओरिजिनेट हुआ है। तो जो आपके पास ये लेटी हुई रेखा है, इसको आप किससे डिनोट करते हो? यहाँ पे बीच में कोई बिंदु होता है आपके पास ओ, और इधर को आपके पास, मैंने उस दिन भी बताया था आपको पिछले लेक्चर में, कि इसको एक्स और जो नेगेटिव साइड है उसको एक्स डैश से डिनोट करते हैं। मतलब जीरो से इधर को आपके पास इधर को क्या होगी? जीरो से इधर को आपके पास ऋणात्मक संख्या होती है और जीरो से इधर को आपके पास धनात्मक संख्या होती है, यानी कि पॉजिटिव नंबर होते हैं इधर को। और इधर को आपके पास क्या होता है? नेगेटिव नंबर होते हैं, यानी कि ऋणात्मक संख्या होती है। तो इस इधर को आपके पास ऋणात्मक, और इधर को क्या होती है आपके पास? धनात्मक संख्याएं होती है। तो इसको एक्स ओ एक्स डैश से डिनोट करते हैं, जो आपके पास क्षैतिज रेखा है। तो आपके पास इसको क्या बोलेंगे? जो आपके पास ये क्षैतिज रेखा है, इसको क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया आपके पास एक्स डैश ओ एक्स, यानी कि इसको और क्या बोलेंगे आप? इसको बोलेंगे आप एक्स अक्ष। इसको क्या नाम दिया गया? और एक्स अक्ष। तो मुझे उम्मीद है ये समझ आया होगा आपको, और आपको रिकॉल हो गया होना जो हमने उस दिन पढ़ा था। सेम यहाँ पे भी हम, ये जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पे जीरो होता है, और इधर को आपके पास कौन से नंबर होते हैं? पॉजिटिव नंबर होते हैं। और इधर को आपके पास कौन से नंबर होते हैं? नेगेटिव नंबर होते हैं। यानी कि इधर को आपके पास ऋणात्मक संख्याएं होती है और इधर को आपके पास कौन सी होती है? धनात्मक संख्याएं होती है। और इसको किससे? वाई ओ वाई डैश, नेगेटिव साइड को डैश से डिनोट करते हैं। तो आपके पास जो कौन सी रेखा है आपके पास? जो आपके पास ऊर्ध्वाधर रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसको किससे डिनोट करते हो आप? इसको आप डिनोट करते हो वाई ओ वाई डैश से। और जिसको क्या बोला जाता है? इसको और बोला जाता है वाई अक्ष। इसको क्या बोलेंगे? और वाई अक्ष। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ आया होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका ये वाला, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताने आपने। कि जो जब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन आपस में क्रॉस होती है, मतलब आपके पास ऊर्ध्वाधर और
क्षैतिज रेखा जब आपके पास क्रॉस होती है तो जो ये कार्तीय तल आपके पास बनता है, इनको क्या क्या नाम दिए गए? तो मुझे उम्मीद है आपको पता होगा क्या क्या नाम है इनके। इनको बोला जाता है चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट। इनको क्या बोला जाता है? वाई, यहाँ पे ओ बिंदु होगा और यहाँ पे वाई डैश होगा, इस तरह ये एक्स होगा और ये आपके पास एक्स डैश होगा। तो इसको क्या बोला जाता है? चतुर्थांश। चतुर्थांश, या इसको और क्या बोलते हैं? इसको पाद भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। तो ये आपको पता होगा। और कैसे डिनोट करता है, मैंने आपको बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज चलना है आपने। तो ये आपके पास रोमन अंक में लिखोगे आप पहला चतुर्थांश। ये आपके पास पहला चतुर्थांश होता है और ये आपके पास दूसरा चतुर्थांश होता है। ये दूसरा चतुर्थांश है आपके पास और ये वाला थर्ड चतुर्थांश है आपके पास। तीसरा चतुर्थांश है ये आपके पास और ये आपके पास चौथा चतुर्थांश है। चौथा चतुर्थांश है आपके पास ये वाला। तो इन तल को कार्तीय तल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? कार्तीय तल या निर्देशांक तल भी बोलते हैं इसको। निर्देशांक, निर्देशांक तल भी कहा जाता है इसको। तो ये है आपके पास। मुझे उम्मीद है यहां समझ आया होगा आपको। ये आपके पास दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा, और ये आपके पास पहला। तो आपने किधर को मूव करना है? एंटी क्लॉकवाइज मूव करना और काउंटिंग आपने एंटी क्लॉकवाइज लिखनी है और यहां से शुरू करना है आपने। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपके पास, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं। वैसे तो उसको मूल बिंदु कहा जाता है जहां पे ये दोनों रेखाएं क्रॉस करती है। मतलब आपके पास एक्स अक्ष और वाई एक्स जहां पे क्रॉस करती है उसको नाम दिया गया आपके पास, उसको नाम दिया गया आपके पास मूल बिंदु। चलो मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ये O है आपके पास, ये X है और ये X डैश होता है आपके पास, ये Y है और ये Y डैश होता है। तो यहाँ पे जहां ये दो रेखाएं क्रॉस करती है और यहाँ पे एक समकोण बनता है, आपको पता है मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, 90 डिग्री यानी कि समकोण पे प्रतिच्छेद करती है। तो इस बिंदु पे आपके पास क्या होता है? एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है और इसको नाम दिया गया मूल बिंदु। ये कौन सा बिंदु होगा आपके पास? मूल बिंदु होगा। और इस मूल बिंदु पे आपके पास x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। तो ये ध्यान रखना आपने, उस बिंदु को क्या नाम दिया गया जहां पे ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? मूल बिंदु बोलेंगे। तो थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। आगे आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, आकृति 3.14। ये सामने आकृति दी है, आपको देखकर बताइए कि आपके पास निर्देशांक बताने। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा था प्रीवियस वीडियो में कि पहले जब आप निर्देशांक को लिखते हो तो सबसे पहले आपके पास x होता है और फिर उसके बाद y होता है और निर्देशांक को इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो इसलिए हम पहले ये जो बिंदु दिए इनके निर्देशांक को अंकित कर देते हैं। डी बिंदु पे ध्यान दो। तो पहले हम x देखेंगे, डी के कॉरस्पॉन्डिंग x कितना है आपके पास? 6 है और y कितना है? 2 है। और यहां से आपको पता चल रहा है कि पहला चतुर्थांश है ये, और पहले चतुर्थांश में दोनों ही प्लस होते हैं, एक्स भी और वाई भी। और ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश है। अब डी का निर्देशांक को आपको पता चल गया। अब यहाँ पे एल पे आओ। एल का निर्देशांक क्या होगा? यहाँ पे वाई की वैल्यू है और एक्स की वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जब नहीं है तो उसको हम 0 लिखेंगे और वाई की वैल्यू कितनी है? 5। तो पहले एक्स लिखेंगे फिर वाई लिखेंगे। अब यहाँ पे आ जाओ इस बी बिंदु पे। इस बी बिंदु पे ध्यान दो, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे x की वैल्यू -5 है और y की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2 है। तो ये आपको लग रहा होगा पता, यहाँ पे ये वाला
ये x है और ये वाला आपके पास y है। इसी तरह आपके पास m का निर्देशांक, m बिंदु पे ध्यान दो, यहाँ पे x का निर्देशांक -3 है तो y है ही नहीं, तो यहाँ पे y का निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। सेम आपके पास इस h का निर्देशांक फाइंड आउट करो। x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -5 है और y की वैल्यू कितनी है, -3 है। सिमिलरली आपके पास e का निर्देशांक क्या है, x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू आपके पास -5 है। अब हमारे पास g बिंदु बचा, g पे देखो, g पे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू आपके पास -4 है। इसी तरह c का निर्देशांक देखो, c पे x का वैल्यू कितना है आपके पास, 5 है और y का वैल्यू कितना है, -5 है। इसके अलावा कोई बिंदु हमारे पास बचता है तो देख लो। यहाँ पे हमारे पास लगभग सारे बिंदु कवर हो गए और हमने उसके निर्देशांक लिख लिए कोरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि बी के निर्देशांक का पता करना है आपने। बी के निर्देशांक क्या है, बी बिंदु कहाँ पे है देखो, तो बी बिंदु यहाँ पे और इसके निर्देशांक क्या है आपके पास, -5 और 2 है। सिमिलरली सी के निर्देशांक, तो सी बिंदु कहाँ पे है, सी के निर्देशांक 5 और -5 है, तो 5 और -5, तो ये ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कर दो। निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, -3 और -5 इसके द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है, तो यहाँ पे देखो -3 और -5 यहाँ है, तो यहाँ पे लिखोगे आप बिंदु ई। कौन सा बिंदु है यहाँ पे, बिंदु ई। सिमिलरली निर्देशांक 2-4, 2-4 कहाँ पे आपके पास, ये वाला है 2-4, तो यहाँ पे कौन सा है, इसका आंसर रहेगा बिंदु जी। और डी का भुज, डी का भुज, डी बिंदु कहाँ पे वो देख लो। डी के निर्देशांक क्या है आपके पास, डी के निर्देशांक आपके पास रहेंगे, डी के निर्देशांक है 6 और 2। तो क्या होता है भुज और क्या होता है कोटि, तो मैंने आपको बताया था जो x का निर्देशांक होता है, x का निर्देशांक जो होता है उसको बोला जाता है भुज, और जो y का निर्देशांक होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है, y के निर्देशांक को क्या बोलेंगे आप, कोटि बोलेंगे, ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे क्या पूछा है, डी का भुज, डी बिंदु पे देखो ये x और ये y है, तो भुज क्या होता है आपके पास, x का निर्देशांक, तो क्या होगा यहाँ पे भुज 6 होगा। इसी तरह बिंदु h की कोटि, बिंदु h के बिंदु फाइंड आउट करो। पहले क्या है आपके पास, कहाँ पे बिंदु h बिंदु के निर्देशांक है -5 और -3, तो ये x है और ये आपके पास y है, तो कोटि क्या हुआ इसमें, y का निर्देशांक, y, ये x का निर्देशांक ऐसे लिख सकते हो आप, x के निर्देशांक को आप कोटि बोलते हो, और यहाँ पे y का निर्देशांक क्या है, -3, तो यहाँ पे लिख लो y का निर्देशांक, y के निर्देशांक को आप क्या बोलोगे, कोटि बोलोगे। बिंदु L के निर्देशांक, तो बिंदु L कहाँ पे है, बिंदु L देखो यहाँ पे कहाँ है बिंदु L, बिंदु L यहाँ है, तो इसका निर्देशांक क्या है आपके पास, 0 और 5। तो अगर आप इसको ध्यान देते हो तो ये आपके पास y अक्ष है, ये जो 0 और 5 है यहाँ पे ये किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, और ये क्या होगा, y अक्ष पर लाई करेगा ये बिंदु, तो ये y अक्ष है आपके पास। और बिंदु M का निर्देशांक, बिंदु M का निर्देशांक क्या है आपके पास, -3 और 0, तो यहाँ पे देखो ये y अक्ष है ही नहीं, तो सिर्फ x अक्ष है, तो ये कहाँ पे लाई करेगा आपके पास, x अक्ष पर लाई करेगा। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे और इस यहाँ से कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं यहाँ एक ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ आपके पास।
यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं मैं आपके पास। यहाँ पे हम इन बिंदुओं पर, यहाँ पे बिंदुओं को निर्देशित करना सीखेंगे इस ग्राफ के माध्यम से, तो आपको इजी हो जाएगा ये समझना। और यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं, तो आपने प्रश्नावली के अलावा इन चीजों पे भी ध्यान देना है कि यहाँ से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो हम यहाँ पे कुछ बिंदुओं को निर्देशित करना सीखेंगे। इस तरह का आपके पास ग्राफ दिया होगा एग्जाम में, तो उस पे आपने ड्रॉ करना सीखना है। तो यहाँ हमारे लगभग बन गया है ग्राफ। ये मैंने बना दिया है ग्राफ, और यहाँ से हम बिंदुओं को निर्देशित करना सीखेंगे कि कैसे यहाँ पे बिंदुओं को निर्देशित किया जाता है इस ग्राफ पर। ये दो ऑप्शन रहेंगे आपके पास, एक तो आपको ऑलरेडी दिया होगा पहले से ग्राफ, वहां से आपको पहचानना आना चाहिए, जैसे कि हमने अभी ये दूसरा क्वेश्चन देखा। और जो दूसरे टाइप का आपके पास एक क्वेश्चन बनेगा, उसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसे कर देता हूँ। हो गया। अब चलो हो गया ये। अब यहाँ पे हम सीखेंगे कि आपके पास ये वाली अक्ष, जो ये वाली अक्ष है आपके पास, ये एक्स अक्ष मान लेते हैं इसको। इस तरह आपने कोई भी मान लेनी है एक्स, और ये आपके पास एक्स डैश रहेगा, और ये आपके पास वाई, और ये आपके पास वाई डैश रहेगा। और यहाँ पे ये मूल बिंदु आपके पास यहाँ पे ओ रहेगा। यहाँ पे इस पॉइंट पे एक रहेगा, यहाँ पे धनात्मक दो रहेगा, तीन चार, क्योंकि इधर को धनात्मक संख्याएं होती है 6, इस तरह। और इधर को आपके पास ऋणात्मक संख्या होती है -1, -2, -3, -4, -5 और -6। और इसी तरह यहाँ पे ऊपर को क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, और इधर को रहेगा -1, -2, -3, -4 और -5, और ये रहेगा -6। तो अब आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इस पे आपने एक तो दिखाना है 3 और 2 को, एक दिखाना है आपने -2 और 2 को, एक दिखाना आपने -3 और -4 को। हो सकता है एक बोले आपको -4 और 2 को आपने निर्देशित करना, इसको ए बोला जाएगा, इसको बी बोला जाएगा, ये सी है, और ये आपके पास डी है। तो कैसे निर्देशित करोगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हम सबसे पहले ए बिंदु की बात करेंगे। तो यहाँ पे पहले वाला एक्स है और दूसरे वाला वाई है। एक्स अक्ष पे देखो, पहले वाला एक्स अक्ष पे 3 देखो तो 3 यहाँ पे, और वाई अक्ष पे 2 देखो तो 3 वाली लाइन देखो और 2 वाली लाइन देखो, तो कहाँ क्रॉस कर रही है, यहाँ इस बिंदु पे क्रॉस कर रही है। तो ये रहेगा आपके पास ए बिंदु, और इसको नाम लिख दो यहाँ पे 3 और 2। तो इस तरह आएगा। एक तो आपके लिए कैसे निर्देशित करना है 3 और 2 को, तो x वाला 3 है तो 3 वाली लाइन देखो इधर को जा रही है, 2 वाली लाइन देखो कहाँ जा रही है, और जहां पे ये प्रतिच्छेद करेगी वो बिंदु रहेगा आपके पास। और ऐसे आपने कर देना है डिनोट करने के लिए। तो बी बिंदु देखो, बी बिंदु के निर्देशांक x -2 है, तो -2 यहाँ पे, और y आपके पास +2 है,
तो ये प्लस का 2 y वाली साइड और माइनस का 2 x वाली साइड कहाँ पे क्रॉस कर रही है, यहाँ क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे करना है आपने और लिख देना है बी बिंदु के निर्देशांक है -2 और 2। इसी तरह आपके पास सी बिंदु है, दोनों ही माइनस के, x -3 है, -3 कहाँ पे, x -3 यहाँ पे, और माइनस का 4 y कहाँ पे है, y अक्ष पर -4 कहाँ पे, ये है। तो ये कहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, ये यहाँ क्रॉस करेंगे, यहाँ इस बिंदु पर। तो इसको नाम दे दो सी बिंदु, और यहाँ पे आपके पास -3 और -4 है। इसी तरह आपने डी वाला बिंदु प्रदर्शित करना है, निर्देशित करना है। तो x की वैल्यू -4 है, तो x की वैल्यू -4 यहाँ पे, और y की वैल्यू 2 है। तो -4 और 2, 2 वाली लाइन, y अक्ष पे प्लस का 2 और x अक्ष पे -4। तो कहाँ पे क्रॉस कर रही है, यहाँ क्रॉस कर रहे हैं। तो ये डी बिंदु रहेगा आपके पास, और ये रहेगा -4 और 2। एक आपसे पूछ सकता है और क्या है यहाँ पे, और पूछा जाएगा आपके पास 3 और -4 को प्रदर्शित करना है आपने। तो यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे और -4 कहाँ पे, ये वाला -4 है, इसकी लाइन कहाँ क्रॉस कर रही है, यहाँ पे। तो ये आपके पास ई बिंदु रहेगा, 3 और -4। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। और आपसे और पूछ सकता है कि आपने 3 और 0 को प्रदर्शित करना है। तो इस पे आपने ध्यान देना है कि जो F बिंदु है आपके पास, वहां पे सिर्फ x अक्ष है, y है ही नहीं। तो 4 कहाँ पे रहेगा, ये वाला यहाँ रहेगा। तो इसको नाम दे दो F, क्योंकि x अक्ष पे y का वैल्यू 0 होता है, तो y का वैल्यू होता ही नहीं है। तो ये हो गया आपके पास। और एक और पूछ सकते हैं आपके पास 4, आपसे पूछा जा सकता है 0 और 4। तो यहाँ पे आपने देखना है x की वैल्यू है नहीं, तो y की वैल्यू है सिर्फ। तो ये y अक्ष पे लाई करेगा, क्योंकि y अक्ष पे x की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 0 होती है। तो ये कौन सा बिंदु रहेगा आपके पास, ये रहेगा आपके पास G बिंदु। और आपसे पूछा जा सकता है कि मूल बिंदु भी प्रदर्शित करो। तो मूल बिंदु यहाँ रहेंगे आपके पास इस वाले पॉइंट पर। तो इस तरह के जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो जो बन सकते हैं यहाँ से, वो मैंने आपको समझा दिया है। तो आपने ये एक ग्राफ वाला हो सकता है कि प्रदर्शित करने के लिए आए, एक हो सकता है कि ग्राफ ऑलरेडी दिया हो। तो दोनों तरफ से तैयार रहना है आपने। अगर ग्राफ पे प्रदर्शित करने के लिए आएगा तो आपके पास इस तरह का ग्राफ ऑलरेडी दिया होगा, वहां पे सिर्फ आपने प्रदर्शित करना है। और जो एमसीक्यू है मैक्सिमम इस जो चैप्टर से रिलेटेड है, वो मैंने थ्योरी वाले पोर्शन में कवर कर लिया है। तो उस वीडियो को आप जरूर देखें और अपनी रफ नोटबुक पर अच्छे से नोट करें। जब एग्जाम टाइम हो तो दोहराने के बाद दोहरा ले उसको अच्छे से, और बार बार उसको देखें वहां से। फिर आपको एमसीक्यू में कोई परेशानी नहीं रहेगी। क्योंकि एचपी बोर्ड की बात करें तो वहां पे वेटेज आपके पास 16 मार्क्स की एमसीक्यू की, और इससे अलावा आपके पास एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन और भी होता है। तो अभी आपने सिर्फ रिवाइज करना है, समझना है, कंसेप्ट को अपने दिमाग में बिठाना है। फिर मैं लास्ट में जब ये सिलेबस कवर हो जाएगा, फिर मैं आपको हर एक चैप्टर की वेटेज बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और आपने किस तरह तैयार करना है। अभी आपने फिलहाल सारे कंसेप्ट को अपने दिमाग में बिठाना है, बार बार रिवाइज करना है। पर रफ कॉपी पे लिखा होगा तब बार बार देखते रहेंगे आप उसको। जितना अभ्यास करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें। कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।